हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि मैं आप सभी के लिए लेकर के आ रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स के। तो इसमें हमारे जो सेट है वो है 31-1। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कोड का हम सेट नंबर 1 कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कराए थे और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन किस चैप्टर के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो पहले इसको समझते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर। यानी कि एक सर्कल बना लेते हैं पहले हम। तो ठीक है भाई, ये हो गया बच्चों हमारा सर्कल, ये रहा। अब क्या बोला है कि इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 2a, a माइनस 7। यहाँ पर से आ गया है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11, माइनस 9। अब बताना है कि अगर ये सर्कल किसी एक पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है बच्चों 11, माइनस 9, इस पॉइंट से पास होता है अगर ये सर्कल, तब हमें बताना है a की वैल्यू। और इसके डायमीटर क्या है 10√2 यूनिट्स। डायमीटर मतलब बच्चों क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाने वाली है भाई, जब डायमीटर 10√2 है तो बच्चों ये रेडियस 5√2 हो जाएगी, हाफ हो जाने वाली है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास में 5√2। तो बच्चों हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करानी है। सो लेट अस सॉल्व। तो बच्चों हम जानते हैं इसमें लगेगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसको बच्चों मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, और ये जो है हमारे पास में इट इज अवर d, दैट मीन्स डिस्टेंस। तो ये हो गया बच्चों 5√2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में x2। तो x2 क्या है 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर। तो बच्चों 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस y2 क्या है -9, और माइनस में क्या हो जाएगा a माइनस 7। तो बच्चों a प्लस 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो गया है, और ये हो गया बच्चों स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर से समझा देता हूँ कैसे हुआ। ये होगा y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 भी ब्रैकेट में आएगा, सो इट विल बिकम -9 माइनस a प्लस 7। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये आया है यहाँ पर से। अब बच्चों हम दोनों तरफ स्क्वायर करा देते हैं। तो इधर हमने स्क्वायर कराया और इधर भी हमने स्क्वायर कराया। तो इधर तो बच्चों स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और जब आप इधर स्क्वायर कराओगे 5 का स्क्वायर 25, और √2 का स्क्वायर 2, तो ये 25 × 2। याद रखिएगा बच्चों, इसी तरह से स्क्वायर होता है। काफी बच्चे स्क्वायर्ड वाले नंबर के साथ में स्क्वायर कराने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले आपको 5 का स्क्वायर कराना है, देन √2 का स्क्वायर 2 कराना है, और दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर बच्चों स्क्वायर से रूट कैंसिल, a माइनस बी का होल स्क्वायर आया है तो करा लेते हैं। a स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 यानी कि 11 × 2 22, 22 × 2 44 a हो गया बच्चों। इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों देखिए -9 और प्लस का 7, तो -2 माइनस a हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर दोनों साइन प्लस के हैं तब भी a प्लस बी होल स्क्वायर, दोनों साइन माइनस हैं तब भी बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। अगर एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो इधर इसका होल स्क्वायर कराएंगे तो देखिए a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab यानी कि प्लस का क्या हो जाएगा 4a हो जाने वाला है। तो ये इक्वेशन आ गई है बच्चों। अब चलिए एक काम करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 50 इक्वल्स टू 121 प्लस 4, तो 125 हो जाएगा बच्चों। इन दोनों को हम ले चुके हैं, यूज कर चुके हैं। अब 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो क्या हो जाने वाला है बच्चों 4 प्लस का 5a स्क्वायर हो गया है बच्चों। ये दोनों हम यूज कर चुके हैं। अब 44a माइनस का और प्लस का 4a, तो ये नेगेटिव का 40a हो गया है ये। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करा लेते हैं। अब आगे कैसे सॉल्व कराओगे, देखो ये 50 इधर आएगा बच्चों, तो ये हो गया 5a स्क्वायर माइनस का 40a। अब 125 माइनस 50 क्या हो जाएगा प्लस का 75 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, क्या हुआ ये 50 जब इधर आया तो 125 के साथ माइनस होगा, और 125 माइनस 50 क्या होता है 75 होता है। पूरी इक्वेशन को क्या मैं 5 से डिवाइड करा दूं, बिल्कुल करा दूं। तो ये हो जाने वाला है a स्क्वायर माइनस का 8a प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों a की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो चलिए फाइंड आउट करा देते हैं स्प्लिट मेथड से। सो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस का, देखिए प्लस माइनस कराने पर हमको क्या चाहिए 8, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5a माइनस का 3a।
प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। दोनों से a कॉमन आया तो आया a माइनस 5। दोनों से -3 कॉमन आया तो आएगा बच्चों a माइनस 5। तो बच्चों a की वैल्यू आ गई है 2। तो एक तो a आ गया है 5 और एक a आ गया है 3। तो यहाँ से a की 2 वैल्यूज आ गई हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, बस दोनों के बीच की डिस्टेंस को आपको इक्वल करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था एंड देन वही अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करा देनी थी। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे जरा इसके 3 मार्क के क्वेश्चन पर। तो लास्ट ईयर में बच्चों इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे, एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का। तो दोनों ही मैंने आपको यहाँ पर से बता दी हैं। दूसरे पर अभी बात करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यानी कि क्या बोला है कि बच्चों एक लाइन है, तो सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं हम। इस लाइन के पॉइंट्स क्या है, 5 कोमा -6। इस लाइन के पॉइंट्स क्या हैं, -1 कोमा -4 है बच्चों। अब बोला फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। यानी कि इस लाइन को वाई एक्सिस ने डिवाइड कराया है। वाई एक्सिस का मतलब क्या बच्चों, x0, तो 0 कोमा वाई, ठीक है। वाई एक्सिस का मतलब क्या है, x0, तो यानी कि इस पॉइंट ने डिवाइड कराया है। तो हमें बताना है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले तो हमें रेशियो फाइंड आउट कराना है, फिर ये पॉइंट भी फाइंड आउट कराने हैं। तो बच्चों मान लीजिए इसका रेशियो m1 है, इसका रेशियो क्या है, m2 है। अब हम क्या कराते हैं, फाइंड आउट करा लेंगे बच्चों यहाँ पर से। ओके, x की वैल्यू हम पुट करा के यहाँ पर से x का निकाल लेते हैं। तो चलिए बच्चों कराते हैं जरा हम यहाँ पर से। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, x इक्वल्स टू क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है बच्चों हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 एंड इट विल बी अवर x कोमा y। ठीक है, ये m1 m2 है ही। तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 है। m1 के प्लेस पर m1 ही रहेगा। x2 हमारा क्या है बच्चों, -1 है, प्लस का m2 हमारे पास में m2 ही रहने वाला है। x1 हमारे पास में 5 है और अपोन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 प्लस m2 हो गया बच्चों। m1 प्लस m2 जब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 0 इक्वल्स टू -m1 और प्लस का 5m2। ये -m1 जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो m1 इक्वल्स टू 5m2 के इक्वल है बच्चों। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे कर सकता हूँ, m1 अपॉन m2। मैंने क्या किया, ये m2 को इधर डिवाइड में ले गया, तो इधर क्या बच जाएगा बच्चों, 5 और 1। ऊपर तो 5 बचा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। तो m1 रेशो m2 आ गया है बच्चों हमारा इक्वल्स टू 5:1 में। तो रेशो आ गया, m1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर से, 5 आ गई है। m2 की वैल्यू यहाँ पर से क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि y फाइंड आउट कराना है, तो y फाइंड आउट करा लेते हैं। तो y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास में हो जाएगा बच्चों, y आ जाएगा यहाँ से। तो y इक्वल्स टू m1 कितना था, m1 इज 5, 5 की मल्टीप्लाई y2 -4 के साथ कराओ तो -20, प्लस में बच्चों m2 कितना था 1 और y1 कितना था -6, तो ये आ गया -6 और अपोन में m1 प्लस m2 यानी कि 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो बच्चों ये आ जाएगा नेगेटिव का 26 अपॉन में 6। तो कैंसिल करा लो, तो y की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव का 13/3 आ गई है बच्चों। तो जो पॉइंट होगा हमारा ये क्या होगा, 0 कोमा नेगेटिव का 13/3 हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। इसमें हमसे 2 चीज पूछी थी, एक तो रेशो पूछा था। तो रेशो बच्चों एक चीज और यहाँ पर याद रखने वाली है, हमने रेशो में 0x की ही क्यों लिया, y क्यों नहीं लिया। कुछ कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई अगर हम y ले लेंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी और रेशो भी आ जाएगा। तो बच्चों याद रख लेना यहाँ पर से x और y में से जो भी 0 होगा रेशो उससे ही फाइंड आउट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर y 0 होता तब रेशो y से निकलता। ठीक है, और यहाँ x 0 था इसलिए रेशो x के फॉर्मूले से निकला है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर सिर्फ यही चीज ध्यान देने वाली है। अगर आपके बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली अब आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन, समझ में आए या नहीं आए, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। आपको हमारे चैनल पर डेली मिलती रहती हैं वीडियोस, तो इसलिए चैनल आपके बहुत ज्यादा काम का है, तो इसे शेयर कीजिए।